मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया। फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। केस की समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। फैसले में कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं चल सकता। 9 मई के जिन गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त अदालत में पेश की गई, उनका ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में ही हो सकता है। मुल्जिमान के जुर्म की नौयत के एतबार से मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएं। अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने एक पैराग्राफ की हद तक अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत और निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि बालादस्ती सिर्फ कानून की होगी। एतजाज अहसन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बादशाह इसलिए बादशाह है कि कानून उसको बादशाह बनाता है। तमाम इदारों को ये इत्तला हो जानी चाहिए कि आप जितने भी ताकतवर हों, कानून से बालतर नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ हमने जदोजहद की। ये फैसला पाकिस्तान में आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा। अब तमाम इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए। नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया गया। नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक पर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसको ऐसे पेश नहीं करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हर सियासी जमात को अपने बयानी और प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। अगर कोई कहे कि पार्लियामेंट को आग लगाकर भी जमहूरियत का चैंपियन रहूंगा तो कानून ये नहीं मानता। नहीं चाहते कि कोई सियासी जमात या शख्सियत सियासी अमल से बाहर हो। अदालती फैसले से किसी पर पाबंदी लग जाती है तो दुरुस्त है या गलत, हमें तस्लीम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा। कहा शफाफ इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लोग पूछते हैं इलेक्शन क्यों नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि आवाम के पास भड़ास निकालने के लिए एक ही दिन है। इससे पहले कि कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन खुद ही शेड्यूल का ऐलान कर दे। इलेक्शन में ताखीर इंतखाबात ना कराने के बराबर है। मजीद कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। हर सियासतदान ने अदलिया के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। जज साहिबान को सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान इत्तफाक के राय पैदा करना होगा। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आए। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा। साइफर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेजात थी। सीक्रेट दस्तावेज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में लगी चार्जशीट मंजर-ए-आम पर आ गई। जज अब्दुल हसनान जुल्कुरनैन ने चार्जशीट आज चेयरमैन पीटीआई को पढ़कर सुनाई। चार्जशीट के मुताबिक वजारत खारजा ने एतमाद करते हुए साइफर आपको फराहम किया। आपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इस अमल से पाकिस्तान की सेफ्टी मुतासर हुई। शाह महमूद कुरैशी पर चेयरमैन पीटीआई के जुर्म में मुआवनत का इल्जाम। चार्जशीट में कहा गया कि जिस तरह चेयरमैन पीटीआई ने जुर्म किया, आप भी शरीक जुर्म ठहरे। सिर्फ ये बताएं कि मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं या नहीं। काउंसिल का फॉर्म गलत था, मर्दमशुमारी गलत हुई, सदर का इख्तियार था या इलेक्शन कमीशन का। आर्टिकल 48 पर इन्हिसार करें या इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 पर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 90 रोज में इंतखाबात केस में रिमार्क्स। कहा जिस दस्तावेज का हवाला दिया जा रहा है उसमें सदर मुमलिकत खुद राय मांग रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नजरिया ज़रूरत के तहत इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए इक़दाम करने चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नजरिया ज़रूरत कुछ नहीं होता। जिसने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की उसे नताइज का सामना करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार बरी। आमदन से ज़ायद असासा जात रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहिए।
इसहाक डार समेत दीगर मुल्जिमान की बरीयत पर एतराज नहीं। नैब के तहरीरी जवाब की रोशनी में अदालत ने इसहाक डार को मुकदमे से बरी कर दिया। और वर्ल्ड कप के 22वें मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी है। अब तक पाकिस्तान ने 279 रन बना लिए हैं, एक और बाकी है। सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें रोशन रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी दरकार है। बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 5वीं पोजीशन जबकि अफगानिस्तान 10वीं पोजीशन पर मौजूद।